कुशल मंगल। चलिए बड़ा बढ़िया कुशल मंगल रहे के चाहिए, सब लोग निक रहिए तो हमू से अच्छा रहे। तनी हम घरे जाकर देखत छियै कनिया के हट्टी दबाई जन चल जाय छै, लड़का तक स्कूल भेजलखिन कि तनी देख सुन ले भाई, सबेर हो गेलै। आई बा ये हमरा दूरा पर इतना कचरा कौन लगा देलक सवेरे सवेरे हो? कौन लगा देलक इतना कचरा? कौन मुझौसी है जे हमारा दूरा पर कचरा बाहर के लगा देलक? ओकरा कुछो न बुझल है? कहाँ के आदमी से आवे छी न आवे छी, कहाँ से चल आवे छी? कौन आदमी? आप कहे हमारे दरवाजे में कचरा फेंकेगा? आपकी लुक्की नहीं है? ये मेरा बाबूजी के नेता आपका बाबूजी का है। यहाँ पर कैसे फेंके? कौन कहा पर कचरा फेंकने का बुला कर लाइए तो मार का फट्टा बर्बाद कर देंगे। आपके घर में कौन है? कौन है? आपके घर वाली है बलजोरी, बलजोरी दुनिया मिलके हमारा दूरा पर कचरा लगाते समझाते नहीं है। ईटा लाइए हो कपार फोड़ देंगे इसको। ईटा लाइए हमारे घर वाले को नहीं सिखाते हैं, मुँह छो छुन्नर तक के घर वाले का छो छुन्नर बनाए हैं। देखिए सामने आइए, सामने आइए, आइए सामने आ गए, सामने ऐसे हो जाए। झगड़ा देखिए रोज रोज है ना बतिया। अरे इधर आइए ना पहले सामने। रोज रोज जो है औरतिया, आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं जी? झगड़ा कर रहे हैं कि रोज रोज औरतिया है ना हमारा दुआ पर कचरा बाहर देते हैं और उसका मर्दावा ना बड़ा खुश होता है, बढ़िया किया बढ़िया किया। ये अकेले को बताता है, ये अच्छा लग रहा है। पहला झगड़ा कर रही है ना पूछ रहे हैं। अरे रोज रोज कचरा में जहिया रख दो काम करवा दे आपा। देखिए उल्टा फुल्टा बोल रहा है। अरे तो पहले दिमाग नाम का चीज नहीं है क्या आपको? वही ना, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आप कौन होते बोले वाले जी? हमारा नाम कब टाइटल फीस हो गए? आपको नहीं पता है? नगर पंचायत बॉसिस है, कर्मचारी जी है, मैडम जी है। इनको नया स्टाइल है कि प्रणाम करने का, बताइए 2026 में ऐसे प्रणाम करिएगा? यस, खाली आप लोग को झगड़े करने तो आता है। अच्छा ये बताइए आप किसी के दरवाजे पे कचरा क्यों फेंकती है जी? अरे मैं यहाँ तो प्रतिदिन कचरा फेंकती हूँ, तो क्यों नहीं फेंकूंगी? मतलब देखनी है ना खाली सुंदर है, जितना काम करती है सारा बेकार करती है। अच्छा ये बताइए कचरा के लिए आपको 2 डस्टबिन मिला है, तो डस्टबिन में ना कचरा फेंकना चाहिए। हल्ला मत करिए। हल्ला मत करो जी। अच्छा ये बताइए आपको 2 डस्टबिन दिया गया है ना जी? हाँ मिला है। तो मिला है, किस लिए मिला है? उसमें पता है ये जो आंटी है ना मेरे को हमको बोली थी ना कि एक में आटा एक में चावल रखिएगा, हम भी रखते हैं तो इसीलिए हम भी रख दिए। अच्छा आंटी कुइया में कूदेगी तो आप भी कूद जाइएगा। कचरा 2 प्रकार का होता है, एक सूखा कचरा और एक गीला कचरा। गीला कचरा का मतलब होता है जो बच्चा खाना खाता है जूठन छोड़ देता है, सब्जी सड़ गल जाता है, वो गीला कचरा हुआ। गीला कचरा को कौन से डस्टबिन में डालेंगे? ग्रीन वाले डब्बा में डालेंगे। और सूखा कचरा किसको बोलते हैं मालूम है? रैपर जो रहता है बिस्किट वगैरह यही सब का ना। जो कुरकुरे का पैकेट हो गया, चिप्स का पन्नी हो गया, बिस्किट का पन्नी हो गया, घर का बहारन हो गया, या कॉपी किताब, शीशी बोतल, कबाड़ का जितना भी चीज होता है वो सूखा कचरा है। सूखा कचरा को कौन से डस्टबिन में डालना है? ब्लू वाला डब्बा में। तो जब इतना जानकारी है तो काहे नहीं यूज करती है जी डस्टबिन का? खाली किसी के दरवाजा पे झगड़ा लगवाती है। झगड़ा नहीं लगवाती है, समझा दीजिए। अरे चुप रहिएगा, हम आपको समझा देंगे। सुनिए ना, आपको समझा देंगे। आप भी कचरा फेंकते हैं। हम कचरा नहीं फेंकते, हम तो साफ करवाने के लिए कहते हैं। जुर्माना लगवा देंगे, टाइट ज्यादा करिएगा तो, समझे ना? जहाँ तहाँ कचरा फेंकिएगा तो जुर्माना तो लगेगा ही। आज भर जाएगा तो आपके माथा पे डाल देंगे। बताइए मेरा माथा क्या डस्टबिन है? माथा में डाल दीजिएगा। कहाँ पे डालेंगे कचरा ये तो बताइए। व्हिसिल बजाते हुए गाड़ी वाला आता है, उसमें कचरा डालना है। गाड़ी वाला तो डेली इस गली से गुजरता है, कोई पवन सिंह का गाना, कोई आशीष यादव का गाना, कभी खेसारी लाल का गाना, तो उसी में फेंक देंगे क्या? अरे बच्चा बच्चा जानता है कि कौन सा गाना बजता है, समझे ना? बजता है जी। देख 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 तू यहाँ वाला फेंक, देख 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 तू यहाँ वाला फेंक,
बड़ी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला आता है, कचरा को उसी में डालना है। अच्छा ये बताइए आप लोग, एक बात तो बता दिली मैडम, हम आज सुबह सुबह गेले न चाय दुकान पर, चाय दुकान पर गेल रहे थे, 2-4 गो भैया के होल्डिंग टैक्स के बारे में देखली रह बतियाई। होल्डिंग टैक्स, ई होल्डिंग टैक्स कथी हुई छै से अहाँ बताइए। होल्डिंग टैक्स का मतलब होता है आप जो बिल्डिंग में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, अरे सुनिएगा आप लोग, बाद में कहिएगा कि हमको तो जानकारी नहीं है, हमको तो बताया ही नहीं गया है। नाटक गाना तो एक बहाना है, आपको जानकारी देना है कि होल्डिंग टैक्स 31 मार्च 2026 तक अगर आप जमा कर देते हैं तो आपको 18% ब्याज नहीं लगेगा, 2000 रुपए जुर्माना नहीं लगेगा। होल्डिंग टैक्स क्या होता है, जो आप मकान में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर, और ये जो रोड है, नली है, साफ सफाई वाले जो कर्मचारी आते हैं, उसी को होल्डिंग टैक्स बोला जाता है। कहाँ जमा होगा? नगर पंचायत ऑफिस ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ रवि जी है, वहाँ पे जाइएगा, रसीद कट रहा है, जाकर के कटवा लीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं भरते हैं तो साल का 300-400 रुपया आएगा आपके घर के अनुसार। अगर आप नहीं भरते हैं तो साल का 18% ब्याज, और जो 1 साल का आपको माफ कर दिया जा रहा है वो भी माफ नहीं होगा, ब्याज तो लगेगा ही, जुर्माना 2000 रुपया लगेगा। इसीलिए साल का स्क्वायर फीट जो आपके घर का होगा उसके अनुसार 300-400 रुपया महीने का आएगा। तो आपको ये अच्छा है ना जी, साल का इतना आएगा तो यही अच्छा है। हम जाकर साले न महीने दे देवे, जैसा जरूरत है ये दे देवे। अभी बहुत लोग रसीद कटवा रहे हैं, अभी से लेकर के 2026 31 मार्च तक का लोग रसीद कटवा रहे हैं। जाकर के कटवा लीजिए, आप ही को होगा। आज सोच रहे होंगे कि हम नहीं देंगे, तो बिहार सरकार 5 साल में आपको लेगी तो पूरा हिसाब जोड़ करके लेगा। 1 रुपया आपको पेनल्टी माफ नहीं होगा, न ब्याज माफ होगा, तो घाटा में आप रहिएगा। ना मैडम जी, हम जाकर दे बारे में भी सुने हैं कि घर बनाने से पहले नक्शा पारित दुकान बना। घर अगर आप लोग बनवाते हैं तो नक्शा निकलवा करके घर बनाइए। बोलिएगा क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में ठनका के वजह से आग लग जाता है या किसी रीजन के वजह से आग लग जाता है, घर में चोरी हो जाता है, तो बिहार सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। बिना नक्शा का बनाइएगा तो सरकार कुछ नहीं देगी। दुकान, अगर आप दुकान खोलते हैं तो टैड लाइसेंस जरूर बनवाएं। टैड लाइसेंस का मतलब होता है खुदा न खास्ता आपके दुकान में चोरी हो गया, आग लग गया, तो बिहार सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। नाटक गाना तो सरकार एक बहाना है, आपको होल्डिंग टैक्स, हेड लाइसेंस और नक्शा पारित करवाने के लिए सरकार नुक्कड़ नाटक वाले को आपके पास हर वार्ड में भेजा जा रहा है कि जानकारी दीजिए, लोगों को बताइए कि होल्डिंग टैक्स जमा कीजिए। नहीं करिएगा तो साल का 18% ब्याज लगेगा, 2000 रुपया जुर्माना लगेगा, और जो आपको 1 साल का माफ करने के लिए बोला गया है वो भी माफ नहीं होगा। तो भरिएगा ना जी? जी मैडम जी, समझ गए, जरूर भर देवे। गाना सुना दीजिए। तो यही बात पर हमारे भैया एक गाना बजाएंगे सुंदर, हाई बउआ तो मुंह हो जाएगा छुछुन्ना। नगर पंचायत के पास सुन चाचा चाची हो, सुन भैया भाभी हो, भैया हो तू जाके हो टैक्स भराए कहू, हाउस के चमकाए कहू, भैया हो तू जाके हो टैक्स भराए कहू, हाउस के चमकाए कहू। नगर पंचायत के बाती सुन दादा दादी हो, सुन चाचा चाची हो, भैया हो तू जाके हो टैक्स भराए कहू, हाउस के चमकाए
कहूँ भैया जाके हो एक बराए कहूँ मौसी के चमकाए कहूँ। अगर नाटक अच्छा लगा होगा तो मेरे कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। नाटक जाना तो बहाना था, फिर से आपको बता दे रहे हैं 31 मार्च 2026 तक का आपको समय दिया गया है। होल्डिंग टैक्स जाकर के जमा कर दीजिए। दुकान खोलते हैं तो टैट लाइसेंस बनवा करके दुकान खोले और घर बनाए तो नक्शा, क्योंकि हर किसी न किसी दिन किसी के घर में आग लगता है या चोरी होता है या दुकान में चोरी होता है, लेकिन आप सुरक्षित रहिएगा तो सरकार आपको मुआवजा जरूर देगी। अगर आप सरकार जो बोल रही है वो काम नहीं करिएगा तो सरकार मुआवजा नहीं देगी। होल्डिंग टैक्स तो आपको भरना ही है, 2 साल बाद भरिए, 3 साल बाद भरिए, आपको ब्याज जोड़ के सरकार लेगी। तो सबसे अच्छा यही है ना कि अभी जाकर के होल्डिंग टैक्स भरिएगा तो आपको न ब्याज लगेगा, न पेनल्टी लगेगा और न ही आपको जुर्माना लगेगा। जाकर के भर दीजिए, अभी रसीद कट रहा है ब्लॉक में। ठीक है मैडम जी, समझ गेलिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय किसान।